Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, ऑनस्लॉट, अ फियर्स और डिस्ट्रक्टिव अटैक। ऑनस्लॉट को हम हिंदी में हमला कहते हैं, उर्दू में हमला, तेलुगु में आक्रमणम। फॉर एग्जाम्पल, द आर्मी लॉन्च्ड अ सडन ऑनस्लॉट ऑन द एनिमीज पोजीशंस। नेक्स्ट वर्ड इज ऑपरेट, टू वर्क और फंक्शन। ऑपरेट को हम हिंदी में कार्रवाई करना कहते हैं, उर्दू में चलाना, तेलुगु में पनी चेयडम। फॉर एग्जाम्पल, द सर्जन विल ऑपरेट ऑन द पेशेंट टुमारो। Next word is opponent, a person or group competing against another in a contest. Opponent को हम हिंदी में विरोधी कहते हैं, उर्दू में मुखालिफ, तेलुगु में विरोधी। For example, the boxer faced a formidable opponent in the ring. Next word is oppose, to resist or go against something. अपोज को हम हिंदी में विरोध करना कहते हैं, उर्दू में मुखालिफत करना, तेलुगु में विरोधिंचु। फॉर एग्जाम्पल, मैनी सिटीजन्स अपोज द न्यू टैक्स पॉलिसी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्रेस, टू कीप समवन डाउन बाय सिवियर एंड अनजस्ट यूज ऑफ फोर्स और अथॉरिटी। ऑप्रेस को हम हिंदी में अत्याचार करना कहते हैं, उर्दू में जुल्म करना, तेलुगु में हिंसिंचु। For example, the dictator's regime continued to oppress the citizens. Next word is optimistic, having a positive outlook on the future. Optimistic को हम हिंदी में आशावादी कहते हैं, उर्दू में अच्छी उम्मीद करना, तेलुगु में आशावादी। For example, despite the challenges, she remained optimistic about the project's success. Next word is optimize, to make something as effective or functional as possible. Optimize को हम हिंदी में अनुकूलन कहते हैं, उर्दू में ज़्यादा बेहतर बनाना, तेलुगु में अनुकूल परुस्तुंदी। For example, the software company sought to optimize its operations for better efficiency. Next word is optional, not required, left to one's choice. ऑप्शनल को हम हिंदी में वैकल्पिक कहते हैं, उर्दू में इख्तियारी, तेलुगु में इष्ट प्रकारమైన। फॉर एग्जाम्पल, जॉइनिंग द क्लब इज ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्युलेंट, वेल्दी, लग्जरियस और लैविश। ऑप्युलेंट को हम हिंदी में धनी कहते हैं, उर्दू में अमीर, तेलुगु में ऐश्वर्यवंतुडु। फॉर एग्जाम्पल, द ऑप्युलेंट मैंशन हैड मार्बल फ्लोर्स एंड गोल्ड फिक्सचर्स। Next word is oral, relating to the mouth or spoken rather than written. ओरल को हम हिंदी में मुँह ज़बानी कहते हैं, उर्दू में ज़बानी, तेलुगु में नोट చెప్పిన లేదా మౌఖిక। For example, the students had to give an oral presentation in class. Next word is ordeal, a painful or difficult experience. ordeal को हम हिंदी में कठिनाई कहते हैं, उर्दू में मुश्किल, तेलुगु में कष्टालु। फॉर एग्जाम्पल, सर्वाइविंग द शिपरेक वॉज अ harrowing ordeal for the passengers. नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डरली, नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्डरली को हम हिंदी में व्यवस्थित कहते हैं, उर्दू में तरतीब से, तेलुगु में क्रमशाली। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन द शेल्फ मेड द लाइब्रेरी लुक टाइडी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्डिनरी, कॉमन और नॉर्मल, नॉट स्पेशल और रिमार्केबल। ऑर्डिनरी को हम हिंदी में सामान्य कहते हैं, उर्दू में आम, तेलुगु में साधारण। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी डे विथ नो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्गेनिक, रिलेटिंग टू और डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग मैटर, नेचुरल एंड अनप्रोसेस्ड। ऑर्गेनिक को हम हिंदी में जैविक कहते हैं, उर्दू में कुदरती, तेलुगु में सहजమైన। फॉर एग्जाम्पल, organic fruits and vegetables are grown without synthetic pesticides. Next word is organization, a group of people working together for a common purpose. Organization को हम हिंदी में संस्था कहते हैं, उर्दू में तंजीब, तेलुगु में संस्था। For example, the no-profit organization aims to provide education to underprivileged children. Next word is organize, to arrange or coordinate systematically. Organize को हम हिंदी में आयोजन कहते हैं, उर्दू में इंतज़ाम करना, तेलुगु में ఏర్పాటు చేయు।
For example, she needed to organize the files before the meeting. Next word is origin, the point or place where something begins or is created. Origin को हम हिंदी में मूल कहते हैं, उर्दू में इब्तिदा, तेलुगु में उत्पत्ति. For example, the origin of the river is in the mountains. Next word is originate, to begin or come into existence. Originate को हम हिंदी में उत्पन्न करना कहते हैं, उर्दू में पैदा होना, तेलुगु में उत्पत्ति चेयु. For example, the idea for the new product originated during a brainstorming session. Next word is ornament, an accessory or decoration. Ornament को हम हिंदी में आभूषण कहते हैं, उर्दू में जेवर, तेलुगु में आभरणम. For example, the Christmas tree was adorned with beautiful ornaments. Next word is orthodox, adhering to traditional or established beliefs. ऑर्थोडॉक्स को हम हिंदी में परंपरागत कहते हैं, उर्दू में रिवायती, तेलुगु में सांप्रदायिकమైన. For example, the community was known for its orthodox values and customs. Next word is outbreak, a sudden occurrence or increase of something, often negative. आउटब्रेक को हम हिंदी में प्रकोप कहते हैं, उर्दू में अचानक फूट पड़ना, तेलुगु में आकस्मातुगा व्यापिंचडम. For example, there was an outbreak of flu in the city. Next word is outcome, the result or consequence of an action or event. Outcome को हम हिंदी में नतीजा कहते हैं, उर्दू में नतीजा, तेलुगु में फलितम. For example, the success of the project will determine the positive outcome. Next word is outing, an excursion or trip, usually outdoors. Outing को हम हिंदी में बाहर जाना कहते हैं, उर्दू में दौरा, तेलुगु में विलास यात्रा. For example, the company organized a team outing to the beach. Next word is outlook, the perspective or view on a particular subject or situation. Outlook को हम हिंदी में दृष्टिकोण कहते हैं, उर्दू में दीद या अंदाज़ा, तेलुगु में दृष्टि. For example, her positive outlook on life is inspiring. Next word is outpatient, a patient who receives medical treatment without being admitted to a hospital. Outpatient को हम हिंदी में बाहरी रोगी कहते हैं, उर्दू में बैरूनी मरीज, तेलुगु में बाह्य रोगी. For example, after the surgery, he became an outpatient for regular checkups. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.